नमस्कार, मैं जगत शिवम गौतम। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकल बॉडी के जो चुनाव थे उनमें पूरे देश में तहलका मचाया हुआ है, अपनी धूम मचा रखी है, उसी का नमूना आज केरल से भी देखने को मिला। केरल में भी आज लोकल बॉडी के चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, जिसमें से जो ग्राम पंचायतें हैं 941 ग्राम पंचायतें, 152 ब्लॉक पंचायतें और उसके अलावा 14 जिला पंचायतें, 86 म्यूनिसिपैलिटी और 6 कॉरपोरेशन के जो चुनाव हुए थे उनके रिजल्ट आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तिरुवनंतपुरम का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए दूसरा स्थान पा लिया है और जो यूडीएफ है, कांग्रेस नीत जो गठबंधन है, उसको तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। हालांकि यहाँ जो जीत मिली है, जो बहुमत मिला है, वो तिरुवनंतपुरम के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वो मिला है एलडीएफ को, यानी वामपंथी मोर्चे को। लेकिन 34 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि अब केरल में भी कमल खिलेगा और खिलता हुआ कमल अब सबको चुभता हुआ भी लग रहा है। तिरुवनंतपुरम में एक बड़ी बात यह हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मेयर प्रत्याशी था उसको एक वोट से हराने का काम किया और ऐसा ही कोच्चि में भी हुआ। कोच्चि में भी जो मेयर प्रत्याशी था उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने हरा दिया 145 वोटों से। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि हम इसको लेकर ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि जीत हमारी पक्की थी लेकिन हमें हार का सामना करना पड़ा। तिरुवनंतपुरम के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का दूसरे नंबर पर आना उसी तरीके से है जैसे हैदराबाद के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी जो दल है तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसके बाद दूसरे नंबर पर आया और उसने ओवैसी की पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। केरल में अगर देखा जाए तो यूडीएफ और एलडीएफ दो ही गठबंधन वहां काम करते हैं। एक कांग्रेस का गठबंधन है, एक वामपंथी मोर्चे का गठबंधन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अब तक 86 में से 4 जो म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिकाएं हैं, उसमें भी जीत दर्ज करके यह दिखा दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। ग्राम पंचायतों की अगर बात की जाए तो 23 ग्राम पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। एलडीएफ को 522, यूडीएफ को 363 और भारतीय जनता पार्टी को यानी एनडीए को 23 ग्राम पंचायतों में जीत मिली है। 32 जगहों पर अन्य जो निर्दलीय टाइप के हैं वो जीते हैं। ग्राम पंचायतें 941 थी। ब्लॉक पंचायतों में सीधे तौर पर लड़ाई यूडीएफ और एलडीएफ के बीच ही रही और 152 जो ब्लॉक पंचायतें हैं उनमें से यूडीएफ को मिली है केवल 44 और एलडीएफ को 108। वहाँ पर अभी सत्ता में जिस तरीके से एलडीएफ है उस वजह से ये फ़ायदा एलडीएफ को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ की सीटों में सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी किया है और उसके बाद कांग्रेस और वामपंथी दलों में एक खलबली सी मस्ती हुई दिख रही है। उन्हें यह लग रहा है कि अब तक जो मानकर चल रहे थे कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी अपने पैर नहीं पसार पाएगी, उस भ्रम को भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने तोड़ने का काम किया है। म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटी की 86 सीटें थी और इनमें से एलडीएफ को 35, यूडीएफ को म्यूनिसिपैलिटी की जो सीटें हैं उनमें ज़्यादा मिली हैं 45। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भी सीधे तौर पर 4 से 5 सीटें यहाँ 5 म्यूनिसिपैलिटी में जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अगर कॉरपोरेशंस की बात की जाए तो जैसा हमने आपको बताया कि तिरुवनंतपुरम के कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई है और उसी तरीके से लेकिन जो कॉरपोरेशन में मेयर की बात है, कॉरपोरेशन में बहुमत की बात है, उसमें एलडीएफ और यूडीएफ 3 कॉरपोरेशंस में कब्जा करते हुए दिख रहे हैं। टोटल 6 कॉरपोरेशन है केरला के अंदर। इस तरीके से सीधे तौर पर अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था केरल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, वो भी धमाकेदार तरीके से वो लक्ष्य वो पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, वो जश्न मनाते हुए भी दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के जो लोग हैं वो ईवीएम पर सवाल उठाने लगे हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत हुई है वहां ये कह रहे हैं कि ये जो जीत है ये ईवीएम की वजह से हुई है। लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में एक बात स्पष्ट हो गई है कि किसी भी देश के किसी भी कोने में अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। गोवा के चुनावों में भी यही देखने को मिला था। राजस्थान में भी जिस तरीके से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी
उसी तरीके से हैदराबाद में भी उपस्थिति इन्होंने दर्ज कराई थी। इसका मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनका पूरे देश में अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है, उसका एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, जिसकी वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे स्थिति के बाद में एक बात और समझने वाली है कि क्या एलडीएफ और यूडीएफ का भविष्य केरल में होने वाला है, चूंकि केरल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन चुनावों को भी सेमीफाइनल के तरह से देखा जा रहा था, जैसे कि अन्य स्टेट्स में इसी तरीके का संदेश आ रहा है। और कहने को विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि ये लोकल बॉडी का चुनाव अलग होता है, म्यूनिसिपैलिटी का अलग होता है और विधानसभा लोकसभा का चुनाव अलग होता है, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि इन चुनावों में भी वही वोटर्स होते हैं जो लोकसभा और विधानसभा में वोट करते हैं, वही वोटर्स का माइंडसेट काम करता है जो इनमें काम करता है। स्थानीय तौर पर फर्क पड़ता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसको पूरी तरीके से आप खारिज कर सकते हैं। और ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, ये कोई मामूली जीत नहीं है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम जो कि केरला का सबसे बड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से दूसरे नंबर पर आती है तो ये बेहद चौंकाने वाली चीज़ है, बेहद ही अलर्ट करने वाली चीज़ है यूडीएफ और एलडीएफ को, जिससे अब उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कदम हैं वो निश्चित तौर पर बेहद आगे बढ़ चुके हैं। अगर बात की जाए कोच्चि के उस इलाके की जहां से जो मेयर प्रत्याशी था उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने हरा दिया, और ये हार कोई छोटी मोटी हार नहीं थी। 145 वोटों से जो एलडीएफ के मेयर पद के प्रत्याशी थे एस पुष्पलता, उनको हरा दिया। ये महिला कैंडिडेट थी एनडीए की प्रत्याशी ने 145 वोटों से। दूसरी तरफ जो एन वेणुगोपाल थे जो कोच्चि से मेयर प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जिस तरीके से हराया है वो भी एक बड़ा संदेश है, क्योंकि कहीं भी किसी भी कॉरपोरेशन में जो मेयर प्रत्याशी होता है वो सीट पार्टी की बहुत मजबूत सीट मानी जाती है, और उस सीट पर अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैंडिडेट एलडीएफ और यूडीएफ के कैंडिडेट को हरा रहा है, निश्चित तौर पर इन दोनों पार्टियों के लिए अब डरने वाली बात है। वैसे कहा जाए तो केरला के वायनाड से ही राहुल गांधी सांसद हैं, और इस वजह से भी ये मायने रखता है कि केरला में राहुल गांधी गए और केरला में राहुल के जाते ही कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। जिस तरीके से तिरुवनंतपुरम का रिजल्ट आया है उसके बाद तो ये कहा जा सकता है कि केरला की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया है जो वो पहले भी करती रही है। राहुल गांधी को अमेठी से भगाया गया और अब केरला में राहुल गांधी के कदम पड़े हैं तो वहां भी कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान होते हुए दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर पंचायती चुनाव भी जीत रही है, ब्लॉक लेवल का चुनाव भी जीत रही है और उसके साथ साथ म्यूनिसिपैलिटी भी जीत रही है। और तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े महानगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर एलडीएफ के बाद में एलडीएफ की 51 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी की 34 सीटों का आना यह दिखाता है कि जो यूडीएफ है कांग्रेस पार्टी वाला गठबंधन उसको 10 सीटें मिली हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब केरला के लोगों का भी मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी से, और अब तक जो वो वामपंथी मोर्चे का एक विकल्प के तौर पर कांग्रेस को वोट दिया करते थे अब उनके पास दूसरा विकल्प भी है। और इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों को यानी कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को टिकट दिए थे। इसमें 500 क्रिश्चियंस को टिकट दिए गए थे और 112 करीब मुसलमानों को टिकट दिया गया था इन चुनावों में। निश्चित तौर पर उसका भी फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है, एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। और इसके पीछे अगर सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं, जिसमें उन्होंने जिस तरीके से आक्रामकता दिखाई और हर क्षेत्र में नागरिकों को संदेश दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि केरला के जो मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, उन्होंने एक घोषणा भी कर दी थी कि केरला के नागरिकों को मुफ्त में कोरोना का टीका दिया जाएगा। इसको लेकर चुनाव आयोग में एक याचिका भी लगी हुई है और ये कहा गया है कि इस तरीके की घोषणा वो कैसे कर सकते हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और केवल वोटर्स के लिए इस तरीके की घोषणा करके वो गलत कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। केरला में जिस तरीके से पहले खबरें आया करती थी कि आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है, उनके ऊपर जानलेवा हमले होते हैं, कई बार उनके घरों को जला दिया जाता है, इसको लेकर भी वहाँ के कार्यकर्ता अड़े रहे और वो अपने संघर्ष में जुटे रहे, जो कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक खासियत होती है। वो छोटे से शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके लगन के साथ, संकल्प के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। और आज का जो रिजल्ट आ रहे हैं, आज के जो संदेश आया
आया है उसमें स्पष्ट तौर पर यह है कि अब आने वाले विधानसभा चुनावों में जो पहले से प्रेडिक्शन हो जाती थी केरला के चुनावों को लेकर, अब इस तरीके की प्रेडिक्शन या फिर इस तरीके की प्रत्याशा करना मुश्किल हो जाएगा चुनावी गणित लगाने वाले लोगों के लिए, टीवी चैनलों के लिए, क्योंकि अब एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए भी घुस चुका है। एनडीए की जबरदस्त एंट्री होती हुई दिख रही है केरला के अंदर और विधानसभा चुनावों में अभी काफी समय है। उस दौरान जो अभी ये जो बूस्टर मिलेगा, मोरल बूस्टर मिलेगा बीजेपी एनडीए कार्यकर्ताओं को, उससे आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में यूडीएफ और एलडीएफ को खासी परेशानी होने वाली है। लेकिन यहां पर अब राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हो जाता है और राहुल गांधी ने केरला से सांसद की टिकट जीती, संसद बने, उसके बाद केरला में जो स्थिति अब कांग्रेस की होती हुई दिख रही है, उसके बाद जवाब देना होगा राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सवाल उठा चुके हैं कि नेतृत्व को बदलने की जरूरत है, अन्यथा कांग्रेस का जहाज हर इलाके में डूबेगा और एक नए प्रदेश में कांग्रेस के जहाज डूबने की कहानी और पटकथा शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनावों में यह जहाज कितनी हद तक डूबेगा इसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।